जय हिंद दोस्तों। महाभारत और रामायण आपने और मैंने हम सभी ने देखी होगी। जब लॉकडाउन लगा था तब लोगों का झुकाव रामायण के प्रति बढ़ा और उसी को देखते हुए फिर महाभारत भी शुरू किया गया और कई सारे पुराने टीवी सीरियल्स थे जिनको एक एक करके शुरू किया गया। और जब ये सब शुरुआत हुई तो इनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए लोग दंग रह गए। जो टीवी जगत के लोग थे जो कि बोल रहे थे कि इसको टीआरपी अब नहीं मिलेगी क्योंकि ये पुराना शो है, आज की जो जनरेशन है वो इससे रिलेट नहीं कर पाएगी, जबकि हुआ इसका ठीक उल्टा। ना सिर्फ की जनरेशन ने इससे कनेक्ट किया बल्कि कनेक्ट करने के साथ साथ जो आज का यूथ है जिन्होंने उस एरा को नहीं देखा है जब अपने उसे बड़ों का सम्मान किया जाता था, आदर किया जाता था। सम्मान आज भी किया जाता पर कहीं ना कहीं सम्मान अब डेंटेड हो चुका है। तो रामायण और महाभारत को देख के लोगों को उसकी वैल्यू समझ में आई और फिर चीज़ें उसी तरह से हुई। अब चूंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड थी तो उस समय कपिल शर्मा के शो पे, अभी के समय में मतलब कपिल शर्मा के शो में रामायण की पूरी लीड कास्ट को, महाभारत की लीड कास्ट को बुलाया गया। अब उसको लेकर मुकेश खन्ना जी का एक बयान, बहुत बड़ा बयान सामने आया मैं कहूँगा, जो कि उन्होंने कल शाम को रिलीज़ किया इंस्टाग्राम पे। वो कुछ इस तरीके से था कि ये प्रश्न वायरल हो चुका है कि महाभारत शो में भीष्म पितामह क्यों नहीं। कोई कहता है उनको इनवाइट नहीं किया गया, कोई कहता है कि उन्होंने खुद मना किया। ये सच है कि महाभारत भीष्म के बिना अधूरी है। ये सच है कि इनवाइट ना करने का सवाल ही नहीं उठता। ये भी सच है कि मैंने खुद मना कर दी। अब ये भी सच है कि लोग मुझसे पूछेंगे कि कपिल शर्मा जैसे बड़े शो को कोई मना आखिर कैसे कर सकता है, बड़े से बड़ा एक्टर वहाँ जाता है लेकिन मुकेश खन्ना नहीं जाएगा। यही प्रश्न गूफी ने मुझसे पूछा। गूफी बाय द वे मैं बता दूं, गूफी जिन्होंने शकुनी मामा का रोल प्ले किया था वो गूफी हैं। यही प्रश्न गूफी ने मुझसे पूछा कि रामायण के बाद वो लोग हमें इनवाइट करने वाले हैं। मैंने कहा तुम सब जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। कारण ये कि भले ही कपिल शर्मा का शो पूरे देश में पॉपुलर है परंतु मुझे इससे ज़्यादा वाहियात शो कोई नहीं लगता। फूहड़ता से भरा हुआ, डबल मीनिंग जुमलों से भरपूर, अश्लीलता की ओर हर पल मुड़ता हुआ ये शो है जिसमें मर्द औरतों के कपड़े पहनता है, घटिया हरकतें करता है और लोग पेट पकड़ पकड़ कर हंसते हैं। इस शो में लोग क्यों हैं करके हंसते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया। एक बंदे को सेंटर में सिंहासन पर बिठा दिया जाता है, उसका काम है हंसना। हंसी ना भी आए तो भी हंसना। उनको इसके पैसे मिलते हैं। पहले इस काम के लिए सिद्धू भाई बैठते थे, अब अर्चना बहन बैठती हैं। काम सिर्फ हा करना। एक उदाहरण दूंगा, आप समझ जाएंगे कि कॉमेडी का स्तर कितना घटिया है इस शो में। आप सबने देखा होगा कि इससे पहले का रामायण शो कपिल शर्मा अरुण गोविल को पूछता है कि आप बीच पर नहा रहे हो, भीड़ में से एक बंदा चिल्लाकर बोलता है अरे देखो देखो राम जी भी वीआईपी अंडरवियर पहनते हैं, आप क्या कहेंगे। मैंने सिर्फ प्रोमो देखा और उसमें अरुण गोविल जो श्री राम जी की इमेज लेकर घूमता है सिर्फ मुस्कुरा दिए, सिर्फ मुस्कुरा दिए। जिसको दुनिया राम के रूप में देखती है उससे आप ये घटिया प्रश्न पूछ कैसे सकते हैं, नहीं मालूम। अरुण ने जवाब में क्या कहा, मैं होता तो कपिल का मुंह बंद करा देता, बस इसीलिए मैं नहीं गया। अब मुकेश खन्ना जी ने ये जो पूरा एक स्टेटमेंट दिया है वो इस बात को लेकर दिया है कि भाई आखिर जब कपिल शर्मा के शो में सभी बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं उनके ही शो के जा रहे थे तो फिर ये क्यों नहीं गए। तो इसको लेकर जो उन्हीं के साथ जिन्होंने काम किया था, गजेंद्र जी जिन्होंने युधिष्ठिर का रोल प्ले किया था, हालांकि उसके बाद वो काफ़ी सारे विवादों में घिरे रहे। कई लोगों ने उनको एक बार किसी फिल्म इंस्टीट्यूट के वो हेड भी बनाए गए थे, उसको लेकर भी काफ़ी सारे विवाद हुए थे। तो उसको लेकर फिर उनका जो बयान आया है वो मैं अब आपको बता देता हूँ। हालांकि उन्होंने भी कोई बहुत सीधे तरीके से नहीं कहा है, बहुत घुमा फिरा के उन्होंने ये बातें कही हैं। लेकिन बात वही है ना, जब आप एक ही फ्रेटर्निटी से आते हैं तो कई तरह की बातें होती हैं। उनका कहना है, आई थिंक ये दैनिक भास्कर को उन्होंने बयान दिया था, स्टेटमेंट दिया था कि आई थिंक मुकेश जी नाउ फाइंड grapes sour because he did not get to eat the grapes. This show has been number one. Crores of people watch it and he calls it wahiyat, bad quality. He even said that in the show men dress in women clothes. He forgot that even in Mahabharata, Arjun had dressed up as a girl and danced in a scene. Should we have left the show too? Why did Mukesh ji did not leave Mahabharata at that time? I strongly condemn this behavior of Mukesh ji. अब यहाँ पे गजेंद्र जी जो हैं अर्जुन के किरदार को जिनको कि अगर आपको नहीं पता, गजेंद्र जी इसमें कह रहे हैं कि भाई अर्जुन ने भी तो एक स्त्री का वश धारण किया था और फिर उसके बाद वो डांस भी किए थे, तब मुकेश जी वो शो छोड़ के क्यों नहीं गए। तो जिन लोगों को नहीं पता इस बारे में उनको बता दूं कि अर्जुन जब 1 साल का अज्ञातवास काट रहे थे, जो उनको वनवास हुआ था, उसमें उस 1 साल के अज्ञातवास में
उन्होंने वो एक स्त्री का भेष धारण किया था और उसी दौरान उन्होंने एक किन्नर का रूप लिया था और उन्होंने डांस भी करके दिखाया। तो इस बात को गजेंद्र जी कोट करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो यहाँ पे ये भूल गए कि वो एक ग्रंथ है, वो एक पौराणिक कथा है जिसका कि अडेप्टेशन किया जा रहा था। वहीं कपिल शर्मा के शो में फूहड़ता परोसने के लिए मर्दों को औरत बना दिया जाता है और किस तरह के वाहियात वो डबल मीनिंग जोक्स मारते हैं वो आपने भी देखा है और मुझे भी देखा है। हालांकि अब यहाँ पे किसका स्टैंड सही है किसका गलत है ये आप सभी की व्यक्तिगत राय हो सकती है कि यहाँ पे मुकेश जी सही हैं या कपिल सही है। हालांकि कपिल शर्मा रद्दी न्यूज़ वाली जो उनकी स्किट थी जिसमें उन्होंने अर्नब गोस्वामी को पूरा मॉक किया था, उसके बाद से वो वैसे भी लोगों के टारगेट पे हैं कि किस तरीके से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अब जबकि अर्नब गोस्वामी उठ के इस मामले को उठाया है, हालांकि अर्नब गोस्वामी भी सवाल उठे हैं कि उन्होंने दूसरे मुद्दों की बात नहीं करी, लेकिन इस मुद्दे पर सुशांत के मुद्दे पर उन्होंने जिस तरीके से इस बात को उठाया है उसी के कारण ये केस इतना आगे बढ़ पाया। तो जो लोग अभी भी सुशांत से जुड़े हुए हैं, उनको जस्टिस दिलाने की जंग में अभी भी खड़े हुए हैं, उन सभी को इससे काफ़ी परेशानी हुई कि उनका ये सीधा सीधा डाउट गया कि क्योंकि सलमान खान का नाम लिया गया था अर्नब के द्वारा, इसीलिए सलमान के शो में अर्नब की इस तरह से धज्जियाँ उड़ाई। इसी बात को लेकर काफ़ी बहस अभी जारी है और इसी बीच मुकेश खन्ना का भी ये स्टेटमेंट आता है। तो ये इसमें आपकी क्या राय है बिल्कुल कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। मेरे इस वीडियो में मैं आपको कोशिश की मैंने कि मुकेश खन्ना के बारे में मैं आपको बता सकूं, क्योंकि मुकेश खन्ना जी एक ऐसे इंसान है, ऐसे व्यक्तित्व वाले इंसान हैं जो कि मुखर होकर अपनी बात कहते हैं, बिना डरे बिना सोचे समझे भी मैं कहूँगा कि वो अपनी बात रखते हैं, बेबाकी से बोलते हैं, दिल के साफ हैं। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति को, हालांकि जो उन्होंने राम जी वाली बात कही उस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि जब कोई व्यक्ति राम भगवान की इमेज लेकर घूमता है या तो उसको इमेज से स्क्रैप कर देना चाहिए कि भाई मैं अब उस किरदार को ख़त्म कर चुका हूँ, उनको खुद बोल देना चाहिए। नहीं तो फिर जब ऐसे अंडरवियर को लेकर, आप सभी को शायद याद होगा कि आज़म खान ने जब पिछले साल 2019 में जयप्रदा जी को लेकर ऐसा ही कमेंट किया था तो कितना ज़्यादा बवाल मचा था। अब यहाँ पे सामने समझने वाली बात यह है कि आप फूहड़ता हंसाने के नाम पे आखिर आप क्या चीज़ परोस रहे हो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप जो चीज़ अपने नेशनल टेलीविज़न पे दिखा रहे हो उसके मायने बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बच्चों से लेकर बूढ़े तक वो शो देखते हैं और शो से ऐसा नहीं है कि इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ता होगा, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ता ही होगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपना शो तो चला ही रहे हैं तो ऐसे शोज़ के थ्रू आप कुछ ऐसी चीज़ सिखाने की कोशिश करें जो प्रोडक्टिव हो, ना कि मतलब डिग्रेडिंग। आप किसी की इज्जत को हवा में उछाल नहीं सकते यूँ ही, और अगर आप इज्जत को यूँ ही हवा में उछाल रहे हो तो फिर उस चीज़ से बचो मत, उस चीज़ का जवाब भी दो, क्योंकि जवाब देना आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। नहीं तो सोशल मीडिया एक ऐसा गून बन चुका है आज के टाइम में कि अगर आप अपनी बात मुखर होकर सामने ना रखो, अगर आप पे अटैक किया जा रहा है तो लोग कहीं का कहीं कुछ मतलब निकाल लेते हैं और फिर उससे और ज़्यादा समस्या और ज़्यादा परेशानी खड़ी होने लगती है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपके जो भी कुछ राय है बिल्कुल मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।